हरे कृष्णा। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद चौथा अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा शुरू हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्टं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभा बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा। अतः उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तो हम देख रहे हैं कि मनु के 10 पुत्र, एक एक पुत्र के माध्यम से एक एक शिक्षाएं आ रही है। मतलब सबका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ न कुछ हो रहा है। एक तो परिषद्र का हम देखा कैसे वो उनका चेंज होता गया लाइफ में। फिर सरियाती के बारे में हम लोग सुना, उनकी पुत्री सुकन्या, उन्होंने कुछ विवाह के बारे में, सब गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ शिक्षा दिया, कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए। अभी भाइयों में जो बंटवारा होता है भाग भाग का, उस विषय के ऊपर इसमें अभी शिक्षा मिलेगी। मतलब सामाजिक शिक्षाएं कि मनु के पुत्रों के माध्यम से आ रही है। सब सामाजिक शिक्षाएं हमको एक एक बाद एक मिल रही है। तो यहाँ पर नभग एक पुत्र है मनु का, उसका पुत्र है नाभाग। नाभाग किसको बोलते हैं? भाग्य खराब होने से नाभाग। इनका जैसा नाम है वैसा उनका लीला भी है। नभग के बहुत पुत्र थे और उसमें एक पुत्र जो सबसे छोटा था वो गुरुकुल में पढ़ाई करने गया था। गुरुकुल में पढ़ाई करने गया था, लेकिन वो जल्दी से वापस नहीं आया। जिस टाइम पे वापस आना चाहिए उस टाइम पे वापस नहीं आया। जैसे गुरुकुल में 5 साल की उम्र में जाते हैं और 18-20 साल में वापस आना पड़ता है, आकर के फिर गृहस्थ बनना होता है। कितना साल के बाद गृहस्थ बनते थे पता नहीं, एक्चुअली 25 बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तो 15-20 को ही हो जाना चाहिए शादी। तो जो भी हो 20-25 साल के बाद वापस आते गृहस्थ बनते हैं। लेकिन अगर कोई 30-40 साल तक वापस नहीं आए तो एक कंक्लूड कर लेंगे फैमिली वाले कि वो ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया। ऐसा कंक्लूड कर लेते नेचुरली, वो नेचुरल है। तो वो लोग ने सोचा कि हम लोग का छोटा भाई अभी ब्रह्मचारी बन गया, अच्छा हमको उसको भाग नहीं देना पड़ेगा, उसका भाग हम लोग को मिल जाएगा। वो लोग आपस में उसका भाग बांट लिया। ऐसे ये घटना लेकिन इस्कॉन में भी हम देखे बहुत हुई। इस्कॉन में बहुत भक्त आए
और आने के बाद उनके फैमिली मेंबर सोचते कि ये तो सब छोड़ के चला गया, तो उनको पूछते भी नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ वक्त लोग वापस भी जाते हैं, तब उनको भाग जब मांगते तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। वो लोग एक मन में सोचे थे कि नहीं देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ जाता है। तो इधर ऐसा ही हुआ, मतलब एकदम पूरा सामाजिक प्रैक्टिकल बातें इसमें भागवत में आ रही है कि इनके भाइयों ने बंटवारा कर लिया, सोचा कि वो ब्रह्मचारी बन गया। तो जो व्यक्ति गुरुकुल में जाके शादी नहीं करता उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं कि कभी शादी नहीं करना है। और दूसरे ब्रह्मचारी होते हैं जो शादी करने वाले, तो उसको उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी कहते हैं। उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी मतलब 25 साल के बाद वो शादी करेंगे। तो ये कवि इस छोटे भाई ने, नाभाग ने, उसने शादी करने का तो अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन एटलीस्ट वो घर वापस आया। घर में रहने का, वो गुरुकुल में रहने का उसका मन नहीं था लाइफ टाइम के लिए। तो वापस आया तो भाई लोग के पास गया कि मेरा भाग कहाँ है। तो नाभाग उसका नाम है तो मेरा भाग कहाँ है, बोला अरे हम सोचे तुम वापस नहीं आओगे, तो हमने तो भाग सब बांट लिया आपस में। तो नहीं, मुझे तो चाहिए कुछ, मैं रहना चाहता, कुछ तो चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति को हमने आपस में बांट लिया है, लेकिन अभी पिता किसी के भाग में नहीं है पिताजी अभी किसी के भाग में नहीं है, तुम पिताजी को ही ले लो जो कोई नहीं लेना चाहता है वही चीज प्रॉपर्टी के लिए तो सब लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन पिताजी और माताजी किसके घर में रहेंगे, इसके लिए तुम बोले तुम रखो, बोलेगा तुम रखो, बोले तुम रखो। माता पिता का दायित्व तो कोई लेना नहीं चाहते, लेकिन प्रॉपर्टी का दायित्व तो सब लोग लेना चाहते हैं। तो वो इधर भी दिख रहा है। बोले पिता को ले लो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग ने बोला, सोचा कि सब तो पिताजी का ही प्रॉपर्टी है, और पिताजी ने तो सब प्रॉपर्टी बनाया, तो हम जिन प्रॉपर्टी बनाने वालों को पूरा दे देते तुमको। जिन्होंने इतना प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, जो सोर्स से मूल, उसको हम तुमको दे रहे हैं, मतलब पूरा रिजर्व बैंक तुमको दे रहे हैं। अकाउंट खोल के क्या फायदा है, जिन्होंने बनाया पूरा प्रॉपर्टी तो फिर से बना सकते हो प्रॉपर्टी, तुम उनको ले लो। तो वो बहुत सरल था, लड़का बहुत सरल था, अभी गुरुकुल से आया, तो उसको सामाजिकता का कोई नॉलेज नहीं है, भौतिक जगत का। तो वो फिर पिताजी के पास गया और कहा कि देखिए मेरे भाई लोग ने मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा किया है, चीटिंग किया है। वो लोग आपस में सब प्रॉपर्टी को बांट लिया। इतना ही नहीं, ऊपर से इतना बड़ा अपमान जैसा बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पिताजी को तुम भाग में ले लो। सोचिए, पिताजी को कोई ऐसा बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है, लेकिन बाप को बंटवारे में भाग कर सकते हैं ऐसे? तो आपके प्रति भी अपमान किया। तो उन्होंने बोला बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई लोग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं तुमको तुम लोग भाई के साथ झगड़ा करके फायदा नहीं है। पिताजी ने कहा भाई लोगों के साथ झगड़ा करके फायदा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी में भाग लेने का अगर बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, उससे अच्छा नहीं होगा। और मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ जिससे तुम बहुत धनी बन जाओगे। पैसा कमाने का तुमको उपाय बताया था। जिस पिताजी ने इतना पैसा कमाया था, उसको और भी टेक्निक पता है पैसा कमाने का, तो वो उनको एक टेक्निक सिखाते जैसे पैसा कमा सकते हैं। वो अगले श्लोक में आएगा। तो ये जो शिक्षा है, पूरा सामाजिक शिक्षा है,
इसमें कोई तात्पर्य में कुछ लिखा नहीं ज्यादा, लेकिन अगर निकालेंगे तो बहुत कुछ शिक्षा है इसमें से निकलेगी कि कैसे क्या क्या मेंटालिटी होता है, इसमें पता चल रहा है। अभी आजकल तो ये तो पूरा खुलेआम चारों तरफ दिखता है कैसे कैसे लोग भाग के लिए भाई भाई में कैसे झगड़ा हो रहा है। इवन आजकल तो बहन को भी खींचा जा रहा है, बहन लोग भी आ जाती है कभी कभी बीच में, भाई लोग नहीं चाहते, कुछ बहन लोग छोड़ देती है, बहुत कुछ शुरू हो गया। बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही दिखता है, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही दिखता है, मतलब ओपनली हो जाता, पूरा ओपनली पिताजी से साइन करवा लेते हैं जीते जी, उसके बाद उसको ऐसा बैड ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पूरा कुत्ते जैसा बना देते हैं। हाँ, जिसने पूरा बनाया सब कुछ संसार को, सबको बड़ा किया, उसी को सब अपने बच्चों को प्यार से सब लिख देता है और फिर उनको कुत्ते जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा कुत्ते जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, उसको खाना ऐसे ही फेंक देते हैं उसके पास, जो भी खाना तो खाओ, कोई कंप्लेन नहीं, जो मिला है उसमें खुशी हो जाओ। तो ये चीज अभी पूरा छाया हुआ है और ये चीज इनके साथ भी हुआ थोड़ा बहुत। देखिए कि उसको बोला तुम पिता को भाग में ले लो, हाँ बाप को भाग में ले लो, वो तो बेकार का कुछ काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया, उसको ले लो। और बाप ने भी कुछ बच्चों को देखिए कुछ ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, डांटा नहीं बच्चों को, डांटा नहीं बच्चों को, चेस्टाइज नहीं किया, पनिशमेंट कुछ नहीं किया, उल्टा अपने बच्चे को ही समझा के एक दूसरा उसको बिजनेस करवा दिया ताकि उसका अपना रोटी चल जाए। देखिए पूरा कैसा है, मतलब कलयुग जैसा दिख रहा है। अब बेटे लोग को बहुत आसक्ति है, उनको अगर बात बोलने जाएगा तो उनका भी फिर बिगड़ जाएगा रिश्ता, और वो लोग बोलेंगे हमको क्या पता है वापस आ जाएगा। अब 8-10 भाई है, कौन कितना देगा, उसमें फिर हिसाब करने लगेंगे बहुत, और भी झगड़ा होगा। तो जनरली गुरुकुल से तुरंत वापस आ जाते हैं इनको गृहस्थ में जाना है, लेकिन कोई कोई देरी से भी डिसाइड कर सकता है। पहले सोचा होगा कि हमको ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है, बाद में माइंड चेंज भी हो सकता है, तो वापस आ सकता है। ये भी रीजन है वापस आने का। स्कूल में कई बार ये भी देखा जा रहा है कि कोई भक्त ब्रह्मचारी बनने आते हैं तो उनके पेरेंट्स बोल देते हैं तुम वापस मत आना। ये भी हम देखा है कुछ केसों में, 1-2 केस में ऐसा भी हुआ कि जाना तो पूरा चले जाओ, फिर 2 साल 5 साल 10 साल के बाद आके बोलना मत कि मुझे वापस प्रॉपर्टी चाहिए, भाग चाहिए, तुम अपने जिम्मेवारी पे जाओ। ये कहने का उद्देश्य है कि वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। वैसे पेरेंट्स कभी भी वापस आने से वेलकम करते हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं बच्चों को। तो बहुत अच्छा एक नया चैप्टर है जहाँ पर भाई लोग ने का भाग बांट लिया है। वो बेचारा अपने पिता के पास गया, पिताजी ने उनको दूसरा एक रास्ता बताया। अभी क्या रास्ता बताया हम अगले श्लोक में देखते हैं। भ्रातरो अभांत किं मह्यं भजामा पितरं तव त्वां ममार तथा भांक्षु मा पुत्रक तदा धृता। नाभाग ने पूछा मेरे भाइयों
आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाबाल अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। ये जो श्लोक है ये उपनिषद के जैसा श्लोक है, और उपनिषद में ऐसे ही सब श्लोक होते हैं। एक श्लोक में कितना सारा कन्वर्सेशन, छोटा सा श्लोक है, बहुत सारा कन्वर्सेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ऐसे ही सब उपनिषद में ऐसे सब बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे इसमें लिखी है। मतलब मेरे भाई लोग मेरे लिए क्या रखा है, तुम्हारे इसे पिताजी को छोड़ रखा, ऐसे ही बोल दिया, कुछ छोड़ा नहीं था, भी सडनली आ गया तो बोल दिया पिताजी को छोड़ दिया। फिर वो पिताजी के पास गया कि मेरे भाइयों ने कहा है कि आप मेरे भाग में। बोले बेटा तुम उनकी बात में मत आओ, वो लोग ठग है, पिताजी किसी के भाग नहीं होते, मैं तुम्हारा संपत्ति नहीं हूं। तो फिर पिताजी आगे कहते हैं कि देखो, हाँ वो लोग तो ठग लिया तुमको, लेकिन तुमको उनके पास वापस जाने की जरूरत नहीं है, और मैं भी उनसे कुछ बदला लेना नहीं चाहता हूँ। उससे अच्छा होगा कि हम तुम दूसरा कोई रास्ता निकाल लेते। तो नेक्स्ट श्लोक में उनके पिताजी बताते हैं क्या करना है। इमे अंगिरस सत्रम आशते अद्य सुमेधसा षष्ठम उपेत्या कवे मुह्यन्ति कर्मणि। नाभाग के पिता ने कहा, अंगीरा के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए वहां ग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। तो उन्होंने रास्ता बताया कमाने का रास्ता मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, और एक श्लोक पढ़ लेता हूँ। ये रास्ता क्या है कि अंगिरा के वंशज लोग एक बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, और यज्ञ में हर छठे दिन उनका एक त्रुटि होने वाला है। मतलब यज्ञ का जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो विधि बहुत लंबा है, लेकिन जो छठे दिन का जो विधि है वो विधि में वो एक्सपर्ट नहीं है, वहां पर उनको हेल्प चाहिए। वो तुम उसमें एक्सपर्ट हो, तो वो तुम अगर कर दोगे तुम्हारा पैसा बन जाएगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग कहते हैं ना, कनोडिया लोग करते हैं, जैसे जानते कि ये लोग ये सब इतना अकाउंट करना, लेकिन क्या क्या चीजें जो वहां पर उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ वो अटक रहे हैं, वो चीज अगर तुम लोग जानते हो तो आप वो जो ट्रिक जानते हो तो करो। और जैसे कोई भी एग्जाम्पल दिया, चार्टर्ड कोई भी, जैसे कंप्यूटर वाला बैठा है, कंप्यूटर रिपेयरिंग करना है, छोटा सा कहीं पर स्क्रू है, वो हम लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है, आप कंप्यूटर वाले के पास रख के जाइए, बता दे, कुछ नहीं, थोड़ा सा हाथ दिया चालू हो गया, और 600 रुपया दे दो, बस हो गया काम। तो ये है मतलब पैसा कमाने का एक तरीका, ट्रिक, आइडिया, वही उनको सिखा रहे हैं उनके पिताजी कि कहां पर लोगों को कुछ कमी है, जो नहीं आता है वो उनको आता है, वो करने से वो उधर उसका जीविका चल जाएगा। तो एक प्रकार का जीविका है, एक प्रकार चलने का जीविका है, जहां पर लोगों को स्पेशल एक स्किल है, टेक्निक है, जो और कोई नहीं जानता।
तो उसके लिए लोग आएंगे, उसमें बहुत कमाई हो सकता है। तो ये उनको बताया गया। उनके पिताजी ने, बहुत इंटेलिजेंट थे, वो तो रिटायर्ड हो गए थे, काम धंधा नहीं करते, लेकिन उनको पता था कहाँ कहाँ स्कोप है कमाने का। तो उन्होंने अपने पुत्र को ये सिखा दिया कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है, तुम जाओ करो, हो जाएगा काम। तो अंगिरा मुनि के जो वंशज थे वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कोई एक चीज में उनका प्रॉब्लम था, वो लोग नहीं कर पाते थे। जो ये गुरुकुल से आया था, इसको बहुत एक्सपर्ट था, तो उनके पिताजी ने उनको बता दिया कैसे करना है उसको। तास्त्वं संशय सुप्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मना ते स्वर्यन्तो धनं सत्रम् परिशेषितमात्मना दास्यन्ति ते अथ तानर्थ तथा कुतवान्यथा तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गम् ते सत्र परिशेषणम्। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतः तुम तुरंत जाओ। इस तरह नाभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपने सारा धन दे दिया और फिर वे स्वर्ग लोक को चले गए। तो ये था उनका जीविका, पैसा कमाने का उपाय। पैसा कमाने का उपाय क्या था कि ये लोग एक त्रुटि करने वाले हैं, इनको कुछ 2 मंत्र आते नहीं है। 2 पर्टिकुलर मंत्र में वो लोग कवि हैं, वो है वैश्व देवे द्वे सुक्ते। 2 सुक्त वो लोग को नहीं आता है। वैश्व देव संबंधी 2 सुक्त वो लोग आता नहीं है, तो 2 सुक्त उसको करना है पाठ। तो पाठ करेगा तो उसके फल स्वरूप इन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उनका भी काम बन गया, इनका काम बन गया। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉय करती है लोगों को, वो लोग भी बहुत कमाते हैं, उसको भी बहुत देते हैं। वो लोग भी बहुत कमाते हैं, ऐसे इतना बड़ा सैलरी नहीं दे रहे, तो ये लोग भी बहुत कमा लिए। इन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, कम नहीं कमाया, स्वर्ग की प्राप्ति में बहुत कमा लिया। खाली एक कुछ यज्ञ करने से परफेक्टली इनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, और इनके पास जितना भी यज्ञ करने में जो भी सामग्री बचा हुआ था वो सब उसको दे दिया, उसको एज ए गिफ्ट दे दिया, उसको सैलरी के हिसाब से दे दिया जो यज्ञ करवाया, मंत्र जप किया था। तो भागवतम इवन पैसा कमाने का भी सिखा रहे है कि नहीं? सब कुछ सिखा दिया भागवतम। कैसे घर गृहस्थी चलनी चाहिए वो भी सिखा दिया पहले, कैसे हस्बैंड वाइफ को जीना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, और कैसे पैसा कमाना चाहिए वो भी भागवतम में आ जा रहा है, कंप्लीट है। वो लोग ने यज्ञ किया, यज्ञ करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब यज्ञ में क्या होता है, बहुत महंगी चीजें यूज होती है, सोने की थालियां, बहुत महंगी महंगी चीजें यूज होती है, जो यज्ञावशिष्ट कहते हैं। वो जैसे ब्राह्मण लोग पूजा करने आते हैं तो सब दान करवाते हैं ना, पिता के नाम से दान करवाते हैं, लेकिन फिर मिलता किसको है? तो आजकल गमछा, इतना बड़ा गमछा देते कि हाथ में नहीं ढकेगा। पिताजी को दान में देते गमछा, खाट देते, मेरे ख्याल से पाँव में नहीं बैठेगा इतना बड़ा खाट, नकली खाट, नकली गमछा। तो ब्राह्मण फिर वो उसको ब्राह्मण को दक्षिणा में क्या मिले? तो भगवान ने ऐसा बनाया था वैदिक नियम
कि अच्छा अच्छा चीज पिताजी को ऑफरिंग करेंगे तो ब्राह्मण को सब गिफ्ट मिल जाएगा, उससे ब्राह्मण का जीवन चल जाएगा। यही सिस्टम था। वो ब्राह्मण का कमीशन है। वो आपके पिता स्वर्ग में एंजॉय करेंगे, ब्राह्मण को कमीशन मिलेगा, वो इधर अपना जीवन चलाएगा। ये सिस्टम था। आगे के जमाने में सब टूट गया। तो इसका ऐसा हुआ, ये लोग यज्ञ में जो सामग्रियां वो लोग ने कलेक्ट की थी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत उसका दाम है, मूल्य है, तो वो सब छोड़ के उसको गिफ्ट देके चले गए स्वर्ग में। तो बहुत कीमती, बहुत धन उसको प्राप्त हुआ इससे। जैसे एक घटना आती है, जब राजस्व यज्ञ होने वाला था, तो यहाँ राजस्व यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो धन इकट्ठा करने के लिए चारों भाई को चारों दिशा में जाना पड़ा। अर्जुन एक दिशा में गया, भीम एक दिशा में, चारों भाई खाली राजस्व यज्ञ करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। तब अर्जुन एक दिशा में गया था धन इकट्ठा करने। वहां पर कृष्ण ने उनको आइडिया दिया था कि हजारों वर्ष पहले किसी राजा ने यज्ञ किया था, यज्ञ करके सबको भोजन दिया था। वो भोजन करके वो लोग चले गए थे, उसका जो प्लेट बचा हुआ था वो प्लेट खाली इकट्ठा करके आए, उसे राजस्व यज्ञ हो गया। वो सब सोने का प्लेट था, गोल्डन प्लेट था, जो पड़ा हुआ था। वो लोग अपना इतना, वो लोग को गिफ्ट मिला था कि उठा नहीं पाए, बहुत छोड़ के चले गए थे। खाने का प्लेट, सोने का प्लेट फेंक के चले गए थे। तो उसको खाली इकट्ठा करने से इनका राजस्व यज्ञ हो गया। इतना मतलब कीमती चीजें उधर मिली उनको यज्ञ से, जो कि कृष्ण को पता था कि वो वहां पर चीजें पड़ी हुई है। तो ऐसे ही इधर भी इनको बहुत धन प्राप्त हो गया। लेकिन फिर आगे कुछ होता है, इतना आसान नहीं है, प्रॉब्लम आते रहता है। धन मिलने के बाद भी प्रॉब्लम। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम् पुरुषा कृष्ण दर्शना उवाचोत्तरतो व्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु। जब नाभाग सारा धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कंगूटा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी। अरे वो यज्ञ की संपत्ति बटोर रहा था, उसको लगा कि मैं बटोर के घर ले जाऊंगा। तब तक और एक व्यक्ति आ गया और उसने क्लेम किया कि ये सब मेरी संपत्ति है। तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा से आया, उत्तर दिशा से आया, उसका बहुत लंबा चौड़ा कद था और काला था पूरा, और वो आकर के बोला कि यज्ञ की संपत्ति मेरी है, तुम क्यों उठा रहे हो? ये मेरी संपत्ति है, मेरी है, मैं ले जाऊंगा इसको। तो ये काला कुर्ता पुरुष कृष्ण दर्शना, कृष्ण दर्शन मतलब, कृष्ण मतलब काला, काला देखने वाला। तो ये और कोई नहीं थे, ये भगवान शिव थे। शिव जी आए, रुद्र आए, रुद्र आया, रुद्र ने आकर के कहा कि ये धन मेरा है, तुम क्यों उठा रहे हो? और रुद्र के लिए कृष्ण दर्शन का दो अर्थ होता है। कृष्ण दर्शन का जो काला देखने में, दर्शन मतलब देखना, और कृष्ण मतलब काला। और दूसरा कृष्ण दर्शन का अर्थ है कि जो सर्वत्र कृष्ण को दर्शन करता है, जिसको खाली कृष्ण सर्वत्र दिखते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शिव जी, एक तो वो कृष्ण दर्शन मतलब सांवरे दिख रहे थे क्योंकि भगवती लगाई, और दूसरा वो सर्वत्र कृष्ण को ही दर्शन कर रहे थे कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभो, शिव जी परम वैष्णव है। इसलिए शिव जी
24 घंटा कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण को स्मरण करते हैं और सर्वत्र उनको कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, शिव जी क्यों आ गए? तो कारण बताते हैं विश्वनाथ ठाकुर कि दक्ष यज्ञ के बाद शिव जी को यज्ञ का भाग मिलना शुरुआत हुआ। पहले उनको भाग नहीं मिलेगा बोल के दक्ष ने श्राप दिया था। बाद में जब दक्ष की समाप्ति हुई तो कहा गया था कि शिव जी को भाग मिलेगा, लेकिन शिव जी को भाग मिलेगा यज्ञ हो जाने के बाद, उच्छेषण यज्ञ अवशिष्ट, यज्ञ का बचा हुआ भाग शिव जी को मिलेगा। ये विश्वनाथ ठाकुर एक वेद से एक श्रुति मंत्र कोट करते हैं और इसमें उच्छेषण रुद्र भाग, मतलब यज्ञ का उच्छिष्ट बचा हुआ रुद्र को मिलेगा, ऐसा श्रुति मंत्र में कहा गया है। तो इसलिए जब यज्ञ खत्म हो गया तब शिव जी आते हैं यज्ञ का भाग उठाने के लिए। अच्छा, अब शिव जी को उच्छिष्ट क्यों मिलेगा? ये सब लोग पहले यज्ञ का, देवता लोग यज्ञ का भाग पहले एंजॉय करते हैं, तो क्योंकि शिव जी परम भक्त हैं तो यज्ञ के अवशिष्ट भगवान के प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको लास्ट में वो लेते हैं यज्ञ अवशिष्ट। और गीता में भी कहा है कि यज्ञ अवशिष्ट जो ग्रहण करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व कल्पेश भुंजते त्वगम पापम ये पचन्ति आत्म करुणा। तो जो यज्ञ का अवशिष्ट जो ग्रहण करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसको अमृत मिलता है। तो इसलिए रुद्र आ गए और उन्होंने क्लेम किया कि सब यज्ञ की सामग्री मेरी है, तो मेरी इजाजत बिना तुम कैसे ले रहे हो, उठा रहे हो। तो आगे क्या होता है देखते हैं। ममेदं ऋषिभिर्दत्तम् इति तरे स्म मानवा स्यानो ते पितरे प्रश्ना दृष्टवान् पितरं यथा। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कबूतर ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चले और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। तो रुद्र ने कहा कि ये मेरा है, तो नाभाग ने कहा नहीं मेरा है। जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और मुझे दान देके चले गए, तो रुद्र बोले अरे तुम नादान हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता है, तुमको किसने कहा, तुम्हारा ऑथोरिटी कौन है? कभी कभी जो इनोसेंट व्यक्ति से आर्गुमेंट करके फायदा नहीं, जो अनजान व्यक्ति उसके ऊपर ऑथोरिटी कौन है देख लेना चाहिए। तो बोला तुम्हारा ऑथोरिटी कौन है, किसने बोला कि तुम्हारा है? तो बोले मेरे पिता मेरा ऑथोरिटी है, वो जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो ठीक है तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। तो रुद्र नाभाग को लेके गए उनके पिता के पास, उनसे ये डिस्कस करने के लिए कि कौन इसका एक्चुअली मालिक है। तो जाते हैं वो लोग। यज्ञवास्तु गतं सर्वं उच्छिष्टं ऋषया क्वचित् चक्रुरिभागं रुद्राय सदेव सर्वमर्हति। नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी वह शिव जी को उनके भाग्य के रूप में दी गई। अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की है। पिताजी ने डिक्लेयर कर दिया कि दक्ष यज्ञ के बाद वो जो ऋषियों ने सब यज्ञ के अवशिष्ट चीजें रुद्र को दी थी, और तब से ये प्रथा चली आ रही है
जो भी यज्ञ में अवशिष्ट होगा वो रुद्र को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये संपत्ति का अधिकार रुद्र का है। तब अभी पिताजी भी थोड़ा धर्म संकट में पड़ गए, है कि नहीं? उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि वो लोग तुमको कुछ देंगे, और अभी वही बोल रहे कि ये तुम्हारा नहीं है, रुद्र का है। तो बच्चा तो गुस्सा हो जाएगा, पिताजी आप एक तरफ आप मुझे बोल रहे कि मेरा है उस तरफ, लेकिन थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। पिताजी ने ये नहीं कहा था कि यज्ञ में जो भी बच जाएगा तुम्हारा, वो तो बोले वो तुमको कुछ देंगे, स्वर्ग में वैसे वैसे बोले थे, स्वर्ग में चलाने के बाद तुमको दे देंगे। तो अभी देखते हैं, इसका मतलब है थोड़ा डिलेमा है, कंफ्यूजन है, कैसे क्लियर होता है। बात दोनों सही है, वो लोग ने इसको देखे गए, इसका अधिकार है, लेकिन रुद्र का भी अधिकार है, दोनों सही है। तो कभी कभी एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर दो जन का अधिकार हो जाता है, दोनों बोले कि मेरा राइट है, और इसके लिए केस होता है, और केस कभी खत्म नहीं होता है। और बेचारे परेशान है, दोनों पार्टी परेशान है। कभी कभी एक पार्टी को परेशानी होती है, दूसरी पार्टी आराम से बैठी रहती है, या कोई बात नहीं, चलने दो केस, और दूसरी पार्टी परेशान हो जाती है। ऐसे बहुत बार हो जाते हैं। अभी हमारे जादवपुर में हमारे असित पटवारी प्रभु एक प्रॉपर्टी में फंस गए, तो उधर दूसरे प्रभु जी क्लेम कर रहे हैं उनका, प्रभु जी एक ही प्रॉपर्टी में दो जन का क्लेम हो गया, और बहुत दिन से केस चल रहा है, परेशान है। कैसे हो गया समझ में नहीं आता है। भौतिक जगत ऐसा है, भौतिक जगत ऐसे बना हुआ है कि कब कैसे जो इतना सूक्ष्म बातें हैं कि समझ में नहीं आएगा कि किसका मिस्टेक है, कौन राइट है कौन गलत है, इधर डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। इस जगत में राइट रॉन्ग डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए इस लेवल पे ऐसा हो रहा है, हम लोग का लेवल की बात छोड़ दीजिए, इतने ऊंचे लेवल पे ऐसा हो रहा है जहां कौन राइट है किसका राइट है यहाँ कंफ्यूजन है। रुद्र बोलते मेरा राइट है, और ये निर्दोष बच्चा इनोसेंट है, बोलते मेरा राइट है। जैसे एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिका हुआ था, दूसरा आदमी उसको पैसा देके खरीद लिया, तो वो तो इनोसेंट है, उसको पता नहीं था कि ये बिका हुआ है। लेकिन जैसे शिव जी को ऑलरेडी बिक गया था ये प्रॉपर्टी, लेकिन नाबाग ने फिर उसको खरीद लिया एक ही चीज को, तो नाबाग फंस गया उधर, उसको पता नहीं था कि ये शिव जी का, ऑलरेडी पता होता कि शिव जी का राइट है तो उसमें फंसता नहीं हुआ। तो ऐसा इस तरह का कॉम्प्लेक्स बहुत चल रहा है, बहुत है कि नहीं, चारों ओर चलता है। ऐसे मैंने बोला असित पटवारी को ऐसे हुआ है, उनका एक बुढ़िया ने उनको प्रॉपर्टी सेल कर दी, और उनके बेटों ने वही प्रॉपर्टी को क्या इधर उधर पेपर करके और किसी को दे दिया, पैसा ले लिया। अब बुढ़िया है नहीं, अब वो बेटे लोग बोले हम ऐसे फंस गए वो बहुत। और वो भी नेक्स्ट जो अपोजिट पार्टी वो भी डिवोटी है, वो भी भक्त है, तो लड़ाई और जम के हुई है। तो ये भौतिक जगत में ये बहुत बड़ा दुविधा है, इवन भक्तों को भी नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ रुद्र स्वयं शिव जी है, दूसरी तरफ नाभाग है, वो भी अच्छा डिवोटी है, ये भी अच्छे डिवोटी है, लेकिन थोड़ा तो कंफ्यूजन हुआ आपस में। तो इस जगत में इसमें राइट रॉन्ग ये सब बहुत डिफिकल्ट है डिसाइड करना। राइट रॉन्ग डिसाइड करते करते मृत्यु हो जाएगा, फायदा क्या होगा? हम अपने ईगो को एस्टैब्लिश कर पाएंगे अल्टीमेटली कि मैं राइट था? एक प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए
इतना पैसा लग जाता है कोर्ट में कि उसका एक्चुअल दाम से भी बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो क्यों ऐसा खर्चा करते लोग? लॉयर के पीछे और कोर्ट के पीछे इतना खर्चा हो गया कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी का इतना दाम नहीं था। क्यों? ईगो, कि मैं राइट हूं। इसको एस्टैब्लिश करते करते जीवन बर्बाद हो गया, तो फायदा क्या हुआ? मर जाएंगे। तो इसलिए इस जगत में राइट रॉन्ग एस्टैब्लिश करने के पीछे इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। यही शिक्षा मिल रही है इससे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है ये सोचना कि बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। हम लोग तो परमात्मा नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है, हम लोग परमात्मा नहीं कि सब चीज को एग्जैक्टली एज इट इज समझ सके और देख सके। हमारे पास पावर नहीं है, तो कब क्या कैसे क्या हो रहा है हमको पता नहीं, कहां पर क्या चल रहा है। इसलिए राइट रॉन्ग के पीछे जाना अच्छा नहीं है। तो भक्त लोग इसलिए पहले ही चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, सब माया भ्रम, ए भालो ए मंदो, सब मनेर भ्रम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। बंगाली में, लेकिन बहुत संस्कृत श्लोक से भी ऊपर है ये श्लोक। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, द्वैत मतलब डुअलिटीज, द्वंद्व। इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कहते हैं वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। शास्त्रों में इस जगत को द्वैत कहा गया है। द्वैत मतलब ये जगत डुअलिटी का जगत है, द्वंद्व का जगत है। तो द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान, तो इस जगत को भद्र कहना अथवा अभद्र कहना दोनों गलत है। यही बालो यही मंदो, सब मने भ्रम। ये अच्छा है, ये खराब है, या ये राइट है ये रॉन्ग है, ये सब कल्पना करना मन का भ्रम है, सब मने भ्रम। एक माया भ्रम है, मन का भ्रम है। तो इसलिए ये बात है, इस जगत में राइट रॉन्ग को वह एस्टेब्लिश करना, अपने ईगो को एस्टेब्लिश करना कि मैं राइट हूं, जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम से काम, मतलब काम हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट नो। नाभागस्त्वं प्रणम्य तवेश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादये। तत्पश्चात शिव जी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। तो नाभाग ने शिव जी को नमस्कार किया, नमस्कार कहा कि हे पूज्य देव शिव जी, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसे मेरे पिता ने कहा है, तो मैं मानता हूं ये आपकी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये इसके ऊपर राइट आपका है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, तो आप कृपया इसको ग्रहण करिए, आपके आप ले लीजिए। तो ये नाभाग का बहुत बड़ा क्वालिटी हो गया ऑथोरिटी को फॉलो करने का। अपने पिताजी ने कह दिया कि रुद्र का है, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, वो आर्गुमेंट में नहीं गए।
नहीं तो रुद्र के साथ आर्गुमेंट किया, नहीं तो पिताजी के साथ आर्गुमेंट किया। तो ये बहुत अच्छा एक गुण है, अगर इसको कल्टीवेट करने से बहुत शांति हो जाता है आदमी को। क्योंकि हम खुद अगर फाइटिंग करेंगे, लड़ते रहेंगे तो कोई एंड नहीं है। लेकिन हम जिनको पर उनका भरोसा है पूरा 100%, उनकी बात को मान लेंगे तो बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। जीवन में यही उपाय है, मतलब राइट रॉन्ग एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं करके ऑथोरिटी को अगर हम फॉलो कर लेंगे तब बहुत इजी हो जाएगा लाइफ। कभी कभी ऑथोरिटी मतलब पिता भी ऑथोरिटी हो सकते हैं, हस्बैंड भी ऑथोरिटी हो सकता है, गुरु भी ऑथोरिटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कभी कभी ऑथोरिटी लोग क्या करते हैं, गलत को भी सही बोलते हैं और सही को गलत बोलते हैं। लेकिन जो ओबीडियंट फॉलोअर होता है मान लेता है कुछ भी बोलने से, क्योंकि उसमें उसको फायदा है। जैसे 2 जन का झगड़ा हुआ और आप अपने पिताजी के पास गए, बोला कि नहीं तुम्हारा मिस्टेक है, तुम माफी मांगो, तो हम माफी मांग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, पिताजी खुशी होते हैं, हमको भी लाभ होता है, अल्टीमेटली हमको लाभ होता है। हाँ, तो इस तरह से हो गया। इन्होंने तुरंत माफी मांग लिया और रुद्र को कहा कि हाँ आप ले लीजिए, आपकी ये धन संपत्ति है, मेरे पिता ने कहा है, मैं मानता हूं। तो पिता की ऑथोरिटी को कितने अच्छे से वो फॉलो किया इसने, नाबाग ने। ये इसका एक अच्छा परम गुण है। और पिताजी भी कितने ऑनेस्ट है, वो भी ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा कि नहीं रुद्र का संपत्ति तुम्हारा नहीं है। आगे चलते हैं। यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मंत्रदृशो ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। शिवजी ने कहा तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। और कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यत्ते पिता अवदत् धर्मम, तुम्हारे पिता धर्म की बात की है। तुम्हारे पिता ने धर्म से वो हिले नहीं, धर्म से डिगे नहीं। इसलिए तुम्हारे पिता के प्रति मैं बहुत धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ। बहुत धन्यवाद है तुम्हारे पिताजी को और धन्यवाद है तुमको कि तुमने भी सत्य बात कहा कि पिताजी ने क्या कहा, तुमने सत्य सत्य मुझे बताया। तुमने भी चेंज नहीं किया बात को और फॉलो किया। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, वैदिक ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म ज्ञान बहुत बहुत मूल्यवान महंगी चीज है। अब किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ऐसे वे उपनिषदों में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि एक शिष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता है गुरु के पास। गुरु उनको बहुत लटकाते हैं, मतलब इधर जाओ उधर जाओ, बहुत खटाते बहुत मुश्किल से ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ऐसे सब उपनिषदों में ऐसी बहुत सारी कहानी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिव जी तुरंत उनको बोले कि मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा उपलब्धि, आत्मा साक्षात्कार। और अगर किसी को आत्मा साक्षात्कार हो जाए, ये जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मा साक्षात्कार किसी को हो जाए, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। दुनिया में कोई दुख नहीं रहेंगे, सब समय सच्चित आनंदमय वो अनुभव करेगा। मतलब दुनिया में कोई चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकती, कोई मूल्य धन पैसा इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी चीज है आत्मा साक्षात्कार। वो शिव जी ने उसको तुरंत दिया प्रसन्न होकर के नाभाग को, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी। तो देखिए अपेरेंटली उसके भाई लोग को बहुत पैसा मिल गया था, धन मिल गया था, इसको कुछ नहीं मिला था। लेकिन
क्योंकि सत्यवादी था ये और ऑनेस्ट था, तो इसको बहुत मूल्यवान चीज मिल गई, ब्रह्म ज्ञान, जो कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते दूसरे लोग। इसको मिल गया वो चीज शिव जी ने और शिव जी स्वयं प्रकट हुए उसको कृपा करने के लिए। उसका ये नेचर, उसका कैरेक्टर देख के शिव जी प्रकट हुए उसको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, उसको कृपा करने के लिए। गृहाण द्रविणं दत्तम मत्सत्र परिशेषितम् इत्युक्त्वान्दरितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सल। शिवजी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन दे सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिवजी उस स्थान से अदृश्य हो गए। तो शिवजी ने इस नाभाग को ब्रह्म ज्ञान भी दिया और सारा धन भी दे दिया और बोला कि धन का मालिक तो मैं हूं, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं, तुम सारा धन ग्रहण करो। ऐसा बोल के शिव जी अंतर्धान होकर चले गए। तो शिव जी को कहा है धर्म वत्सला, अगर कोई धर्म को पालन करता है तो शिव जी उनके प्रति बहुत प्रसन्न रहते हैं। नेक्स्ट, या एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मना। जो कोई इस कथा को प्रातःकाल या सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, वह निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। छोटी सी कथा है, इसको सुनने से कितना लाभ है, केवल 11 श्लोक है। तो सुबह और शाम को अगर कोई इस कथा को डेली सुबह और डेली शाम को स्मरण करेगा या कीर्तन करेगा, वो क्या क्या मिलेगा? कवि बनेगा, कवि मतलब विद्वान बनेगा, मंत्रज्ञ, मंत्रों का जानने वाला बनेगा और स्वरूप सिद्ध बनेगा। क्योंकि जो नाभाग था वो कवि था, वो मंत्रज्ञ था और शिव जी से उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हुआ। तो कथा फल हो गया, ये नाभाग की कथा। अब नाभाग का चरित्र हमने सुना, लेकिन नाभाग का पुत्र बहुत महान व्यक्ति था, इसका चरित्र शुरू होगा, वो है अम्बरीश महाराज। यही नाभाग इतने महान, वो जो इनोसेंट ब्रह्मचारी था, जिसको उनके भाइयों ने चीटिंग कर लिया था, उन्होंने अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त को जन्म दिया। नाभागात् अम्बरीशो भूत् महाभागवत कृते नास्पृशत् ब्रह्म सापोऽपि यं न प्रतिहत क्वचित्। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म दिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने शाप दिया था, किंतु वह शाप उसका स्पर्श भी न कर पाया। हरि बोल। तो ये नाभाग का पुत्र हुआ अम्बरीश महाराज, और अम्बरीश महाराज के लिए लिखा है महाभागवत। महाभागवत, भागवत मतलब भक्त और महाभागवत महान भक्त। तो महाभागवत शब्द केवल महान व्यक्तियों के लिए व्यवहार होता है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, इन लोग के लिए व्यवहार होता है महाभागवत। ये अम्बरीश महाराज इतने महान थे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये बात परीक्षित महाराज को,
कि अम्बरीश महाराज इतने महान थे कि ब्रह्म साप भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। ब्राह्मणों का साप, ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया था, वो श्राप भी अम्बरीश महाराज को स्पर्श नहीं किया। तो ये इतने महान थे अम्बरीश महाराज। जैसे चतुष कुमार ने श्राप दिया था तो जय विजय को वैकुंठ से गिरना पड़ा, हम लोग कथा सुन चुके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। यहाँ पर अम्बरीश महाराज ने जिनको ब्राह्मण का साप स्पर्श तक नहीं किया। तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न होता है कि ऐसा कौन सा घटना है जिसमें ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया अम्बरीश महाराज को और उनको स्पर्श नहीं किया, वो घटना हम सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न पूछते हैं और इसमें अम्बरीश महाराज की लीला शुरू होती है। श्रीराज वाच भगवान श्रोतुमिच्छामि राजर्षिस्तस्य धीमता न प्रावुत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ साप उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। दुर्लंघ। तो ब्राह्मणों का श्राप हम देखते हैं कि भागवत में कई जगह ब्राह्मणों के श्राप से कई लोगों को, जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु हुआ, इंद्रदुम्न महाराज को गजेंद्र बनना पड़ा ब्राह्मण के श्राप से। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को ब्राह्मण का श्राप मिला और कहीं उनको पाने के लिए। अम्बरीश महाराज ऐसे व्यक्ति है, इतने महान भक्त हैं कि ब्राह्मणों का श्राप उनको स्पर्श तक नहीं किया। तो ऐसी कौन सी घटना है और उनके जीवन के बारे में सुनना चाह रहे हैं। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपावतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवे मेनेति दुर्लभं पुंसाम् सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतम् विद्वान् विभव निर्वाणम् तमो विशति यत्पुमान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि सारा ऐश्वर्य भौतिक है। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्रतुल्य है और अंततोगत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। तो बहुत सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज की कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, कितने अच्छे से बोल रहे हैं। अम्बरीशो महाभागा, देखिए उधर उनके पिताजी क्या है, नाभागा, और यह महाभागा। वो नाभाग होते हुए भी महाभाग को उन्होंने जन्म दिया। तो अम्बरीशो महाभागा, महाभाग्यवान, सप्तद्वीपवतीं महीम्, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को
उन्होंने अकेले शासन किया। तो 7 द्वीप वाली पृथ्वी मतलब क्या समझना पड़ेगा। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, सारमल द्वीप, क्रौंच द्वीप, हाँ, और 2 द्वीप है। तो 7 द्वीप है। हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं और जम्बू द्वीप में फिर 9 वर्ष है। 9 वर्ष में एक भारतवर्ष है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरे ग्लोब को, ये ग्लोब हमारे भागवतम के अनुसार केवल भारतवर्ष ही है और बाकी जो 9 वर्ष में जो 8 वर्ष है, उस 8 वर्षों में हमारा एक्सेस नहीं है। मनुष्य का, पृथ्वी के लोगों का जो हम लोग रहते हैं, हमारा एक्सेस नहीं है। बाकी 8 वर्षों में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते। हम लोग चंद्रमा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा तो बहुत दूर है। 9 वर्ष तो पास में ही है। मतलब भारतवर्ष को क्रॉस करने से तुरंत किमपुरुष वर्ष आएगा जहां हनुमान जी रहते हैं। उसके बाद हरिवर्ष है जहां प्रहलाद महाराज रहते हैं। उसके बाद हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, लवरित वर्ष, 9 वर्ष है। बहुत सारे वर्ष है, 9 वर्ष। तो उन 9 वर्ष को मिला के जम्बूद्वीप होता है, ठीक है। और ऐसे 7 द्वीप मिला के भूमंडल होता है। और अम्बरीश महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे। खाली हम लोग जो ग्लोब देख रहे हैं, इतने ग्लोब के राजा नहीं थे। ये ग्लोब तो खाली भारतवर्ष में आ रहा है अकॉर्डिंग टू भागवतम, क्योंकि भागवतम के अनुसार जो भारतवर्ष है, वहां के जो लोगों का वर्णन है वो इंडिया से मैच करता है पूरा। जो भागवतम में जो भारतवर्ष का वर्णन है वो इंडिया से मैच करता है। लेकिन जो किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, जहां पर लिखा है कि लोग 10,000 साल जीते हैं, वो यहाँ कोई नहीं है ऐसा। जहां पर लिखा है कि लोगों का शरीर में कितने हाथियों का बल है, तो ऐसा कोई दिखता नहीं हमको। इतने हाथियों का बल किसी में नहीं है। इसका मतलब ये मनुष्य से उनकी जो जुडिक्शन से बाहर है मनुष्यों की। बाकी 8 वर्ष, तो 8 वर्ष मिलके जम्बूद्वीप होता है। और तो वो 8 वर्ष और ये मिलके जम्बूद्वीप, और ऐसे और 6 द्वीप है, मतलब सप्तद्वीप, उसको मिलके भूमंडल होता है। उस भूमंडल को अम्बरीश महाराज शासन किए। तो कितने बड़े राजा थे। और सप्तद्वीपवते महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, कभी न घटने वाली लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ऑपुलेंस उनको मिला। विभवम चातुलम भुवि, उनको इतना वैभव प्राप्त हुआ कि अतुलम, अतुलम मतलब इसकी तुलना नहीं है, इतना वैभव प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने इतना वैभव प्राप्त हुआ अम्बरीश महाराज को, लेकिन अम्बरीश महाराज क्या सोच रहे थे, मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत् स्वप्नवस्तुतम। इतने ऐश्वर्य को अम्बरीश महाराज ने स्वप्नवत माना। उन्होंने मन में सोचा कि स्वप्नवत है। स्वप्नवत का अर्थ क्या है कि हम सपने में हम राजा बन गए, बहुत राज शासन किया, देश को बढ़ाया, युद्ध किया, शादी हो गया, राजकुमार रानी सब बहुत कुछ हो गया सपना में, और नींद टूटा, अरे भिखारी बन के पड़ा है, कहां पर सोया पता नहीं। तो अम्बरीश महाराज सप्तद्वीप के राजा हैं, लेकिन सोच रहे कि ये सपना है, नींद टूटेगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। इसलिए उसको मान नहीं रहे मन में, वास्तव में वो नहीं मान रहे कि मैं राजा हूं। उसको पता है कि सपना है, इसको अगर हम वास्तव मान लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सपने को अगर सही मान लेंगे तो सुबह नींद टूटने के बाद दुखी हो जाएंगे। नींद टूटने के बाद बहुत दुख होगा, अरे मेरा राज कहाँ चला गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, वो धन सब कहाँ चला गया,
दुखी हो जाएंगे सपना टूटने के बाद। इसलिए अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, लेकिन मन में सोच रहे थे कि मैं सपना देख रहा हूं, क्योंकि मृत्यु होगा सपना टूट जाएगा। जैसे मृत्यु होगा हमारा इस पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। मृत्यु होने के बाद पृथ्वी के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हमारा जो मोबाइल नेटवर्क इस नेटवर्क से काम नहीं करेगा। मृत्यु के बाद जो मोबाइल मिलेगा उस मोबाइल का इस मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी हजारों बार फोन करो लगेगा नहीं, नॉट रीचेबल होगा। फिर आप रीच नहीं कर पाएंगे पृथ्वी में, किसी आदमी से फोन नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, किसी धन को आप टच नहीं कर पाएंगे। अगर आप आत्मा बन के तो रहेंगे भी, लेकिन आप टच नहीं कर पाएंगे। बियॉन्ड योर नॉट रीचेबल हो जाएगा। वो पैसा अगर आपका पड़ा हुआ है उधर, आप मरने के बाद आप सोचे हम भूत बन के आएंगे, लेकिन आप पैसे को टच नहीं कर पाएंगे मरने के बाद, तो हमारा इस पृथ्वी से कनेक्शन कट जाएगा, टोटली कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए अम्बरीश महाराज ने सोचा ये सपना है, क्योंकि कुछ दिन के बाद टूटने वाला है सपना मरने के साथ। तो ये इतने बड़े राजा होने के बाद भी चेतना इतनी ऊंची है उनकी, ये महाभागवत है। विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान्। उन्होंने सोचा विद्वान विभव निर्वाणम, जो वैभव है उसका निर्वाण होगा। जो वैभव मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य एक दिन निर्वाण हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है उसका क्या होगा? तमो विशति यत् पुमान्। इस वैभव के प्रति जो लोग आसक्त हो जाते हैं वो तमो गुण में, अज्ञान के अंधकार में फंस जाते हैं। विशति मतलब प्रवेश करना, तो अज्ञान के तिमिर अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग इसको परमानेंट सोच लेंगे वो फंस जाएंगे। जो टेम्पररी जो सपना चल रहा है इसको जो परमानेंट मान लेंगे वो लोग मरने वाले हैं। अगर आप इसको परमानेंट मान लेंगे तो गए काम से। जो पैसा मिला है, जो पावर मिला है, जो पोस्ट मिला है, जो भी कुछ मिला हुआ है भगवान की कृपा से, इसको अगर परमानेंट समझ जाएंगे तो फंस जाएंगे, चक्कर में आ जाएंगे। इसको सपना है, सपना ही मान के चलना होगा। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येन इदम लोष्ट्रवत् स्मृतम्। देखो उनका चेतना कहां पर है, कितना ऊंचा है, इस श्लोक में बताया जा रहा है। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु। वासुदेव भगवान कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव, उनको भगवान वासुदेव को एवं तद्भक्तेषु उनके भक्तों को और साधुओं को परम श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते थे।
किनकी भक्ति करते थे? भगवान कृष्ण की, उनके भक्तों की और साधुओं की परम श्रद्धा से उनकी भक्ति करते थे। केवल कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे। बहुत लोग बोलते कि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के हम परम भक्त हैं, कृष्ण हमको हम प्यार करते हैं, लेकिन भक्तों को कुछ समझते ही नहीं। भक्त लोग सब बेकार है, सब क्या भक्ति करना नहीं जानते, कोई कैसे भक्त है सब। तो भक्त लोग बेकार हैं, खाली भगवान को ही समझते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जो सप्तद्वीप पृथ्वी के जो राजा हैं, वो भगवान को और भगवान के भक्तों को और साधुओं को परम श्रद्धा से भक्ति करते थे। तो ये बोलते जब पेड़, जब फल वाले पेड़ झुकते हैं, है ना, जिस पेड़ में ज्यादा फल लगते वो झुक जाते हैं। इसका मतलब जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वो ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज इतने ऊंचे हैं, लेकिन उनकी चेतना है कि भगवान और भगवान के भक्त और साधु सबको परम भक्ति से, श्रद्धा से सबको सम्मान करते थे, खाली कृष्ण को नहीं, सब। ये महाभागवत है। नहीं तो राजा बन के मंदिर में जाके पूजा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो नेचुरल राइट है राजा का। लेकिन मंदिर में भगवान की भक्ति करने के बाद बाकी जो ऑर्डिनरी भक्त वहां पर है, जो आम जनता जो मंदिर में भक्ति करने आ रही है, उनको परम श्रद्धा से उनको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको भी भक्ति कर रहे हैं, साधुओं को और भक्तों को। ये इसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत भक्ति चाहिए जो उन्होंने किया। और उनके पास जो ऐश्वर्य था और धन था, उसको क्या मानते थे? मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। तो उनके अम्बरीश महाराज के लिए जो सोना, गहना, ऑपुलेंस जो था, वो पत्थर के टुकड़े से सिवा उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं था उनके पास। उनके लिए उनका मूल्य पत्थर का टुकड़ा ही था, कागज का टुकड़ा ही है, और कुछ नहीं था। और भक्त उनके लिए महान है, भगवान उनके लिए महान है, भक्त महान है, कि बाकी चीज उनके लिए पत्थर का टुकड़ा है। ये अम्बरीश महाराज की चेतना है। अभी ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। नेक्स्ट, प्रभुपाद जी कई बार सैकड़ों बार इस श्लोक को प्रभुपाद जी कोट किए। तो हम लोग ये श्लोक को अभी गाएंगे, फिर अगले क्लास में भी दोबारा इसको करेंगे। हरि बोल। सावे मन कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशा तद्भक्तगात्रास्पर्श्यङ्गसङ्गमम् ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते आदौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे
शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। हरि बोल। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं, बहुत लोग मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे अम्बरीश महाराज अपने पूरे शरीर, मन और वाणी को संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिए थे। ये ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति अलग अलग भक्तों ने की थी, लेकिन अम्बरीश महाराज एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने नवधा भक्ति का अनुशीलन किया एक साथ और उन्होंने सफलता प्राप्त की। अम्बरीश महाराज इतने महान राजा होते हुए भी 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहे। बहुत भक्त लोग को भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेके रखा है। पूरे दुनिया संसार का भार अपने सर पे लेके रखा है। भगवान ने एक छोटा सा संसार बना दे दिया, उस संसार के वो मालिक बन गए और उस सपने वाले संसार में जिम्मेवारियां लेके बैठे। उनको टाइम नहीं मिलता है भक्ति करने का। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज है जो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के राजा है। इतने बड़े जिम्मेवारी उनके सर पे है और वो गैर जिम्मेवार राजा नहीं है, इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। और ऑर्डिनरी राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि न्याय से राज शासन करें, लेकिन इनका इतना नहीं है। साधारण तो एक राजा की जिम्मेवारी इतना ही होता है कि देखे कि प्रजा कोई चोरी नहीं करे, कोई गुंडागर्दी नहीं हो, ये देखना है खाली, कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई बाहर का आक्रमण न करे। लेकिन अम्बरीश महाराज का इतना, जो अम्बरीश महाराज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लोग कि सब जीवों को भक्ति करवाना है, सब जीवों को भौतिक सागर से, संसार से निकाल के भक्ति करवाना है, सबको भगवत धाम ले जाना है। ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा हुआ है। खाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखना है, खाली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उतना नहीं है काम, इनका काम एक्स्ट्रा है कि सबको भक्ति करवाना है। तो इतना बड़ा जिम्मेवारी लेके रखा है और उनको टाइम मिल रहा है इतना कुछ करने का। ये 24 घंटा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं,
मंदिर में देखिए इनका पोजीशन क्या है। इस पोजीशन के व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाना है, मतलब सोच लीजिए कैसा वातावरण एटमॉस्फेयर होगा जहां पर अम्बरीश महाराज झाड़ू लगाते होंगे। वहां की जनता कैसी होगी, वो लोग क्या सोचते होंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मंदिर में जहां पर अम्बरीश महाराज झाड़ू लगा रहे हैं अपने हाथों से, मंदिर को मार्जन कर रहे हैं, भगवान का कथा बैठ के सुन रहे, कथा चल रही है बैठ के सुन रहे कथा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे कथा सुनने का टाइम नहीं, ऐसा नहीं। कथा सुन रहे, सुनने का टाइम है, बोलने का टाइम है, जब सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति के सब अंगों को पालन कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? एक तरफ पूरे दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ सब जीवों को भक्ति करवाना है। तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा उपाय है। उपाय क्या है? उपाय है अगर सब जीवों को भक्ति करवाने का प्रयास करेंगे और भक्ति करवाने के लिए चेष्टा करेंगे, भक्ति करवाएंगे, तो ऑटोमेटिक लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा। सोचिए आप खाली लोगों को आप ले जाना चाहते हैं 10% तक हाइट में, और यहाँ पर 90% का हाइट का टारगेट किया जा रहा है, 10% उसमें इंक्लूड है। अगर किसी को भक्ति करवाने का प्रयास कराया जाए तो भक्ति तो बहुत ऊंची बात है, जब भक्ति करवाने का प्रयास करेंगे तो उसमें चोरी गुंडागर्दी का बात ही कहाँ आता है। जब भक्त बन जाएगा कोई, तो 4 नियम तो ऑटोमेटिक पालन करेगा, और जब कोई 4 नियम पालन करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कहाँ होगा। तो जब हाईएस्ट टारगेट लेके रखा है तो लोअर चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब उनका तो टेंशन ही नहीं है। उनके राज्य में कोई चोरी करेगा उसका उनको टेंशन ही नहीं है, कोई झूठा बोलेगा ये भी कोई टेंशन नहीं है। मतलब ऐसा हाई क्लास उनका राज्य है कि चोर को ढूंढना मुश्किल होगा, झूठा बोलने वाले को ढूंढना मुश्किल होगा। जो न्यूज़पेपर में इतने सारे क्राइम आते हैं, ऐसा क्राइम ढूंढ नहीं पाएंगे पूरे राज्य में, क्योंकि लेकिन उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उनका टारगेट बहुत हाई है। उनका टारगेट है कि सब सिटीजन को शुद्ध भक्त बनाना है। शुद्ध भक्त बनाने का अगर टारगेट करते रहेंगे तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा ही कहाँ। तो आप जो भक्त लोग बहुत ज्यादा जिम्मेवारी में डूबे हुए हैं, वो अम्बरीश महाराज से शिक्षा ले सकते हैं कि अम्बरीश महाराज कैसे भक्ति कर रहे थे और कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। इतना कुछ तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम टारगेट बहुत हाई रहेगा तो छोटी मोटी चीजें अपने आप चलती रहेगी। धन पैसा है तो तुच्छ बात है। जब भगवान को कोई प्राप्त कर रहा है, भगवान को प्लीज कर रहा है, तो पैसा तो एकदम तुच्छ है। पैसा तो अपने आप खुद से आएगा, लाइन लगाएगा, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है क्या? ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। अम्बरीश महाराज की जय।